जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 से संबंधित प्रश्न नंबर 2, 3, 4 को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। 5 और 6 को हल करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 5 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 5 बहुत ही आसान है, लेकिन इसको सबसे पहले आपको अच्छी तरह से समझना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R A, B सच दैट संख्या 2 A - B को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर जो दिया है, कैसा दिया है? पूर्णांकों का एक समुच्चय दिया है Z। पूर्णांकों का समुच्चय Z में एक रिलेशन यहाँ पर परिभाषित किया गया है। जो यहाँ पर रिलेशन R है वह रिलेशन Z से Z में परिभाषित है, यानी पूर्णांक का पूर्णांक में रिलेशन। इसको शॉर्ट में लिखे हैं Z टू Z। पूर्णांक से पूर्णांक में एक रिलेशन परिभाषित है। वह रिलेशन कैसा है? R बराबर A, B सच दैट संख्या 2 A - B को विभाजित करती है। Z में जो रिलेशन है उसमें जो भी क्रमित युग्म में आएंगे, रिलेशन मतलब जैसे यहाँ पर Z है, ये Z है, Z में A, B, C ऐसे अवयव हैं, तो दूसरे वाले Z में भी A, B, C ही अवयव होंगे, क्योंकि रिलेशन Z से Z में परिभाषित है। अब इसमें जो रिलेशन है ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? मान लीजिए Z से Z में जो रिलेशन है ऐसा भी हो सकता है। A का संबंध A से हो सकता है, तो A, A का रिलेशन B से हो सकता है, A, B। A का C से हो सकता है, A, C। B का A से हो सकता है, B, A। और B का स्वयं के साथ B, B हो सकता है, और B का C के साथ हो सकता है। इसी तरह अनेक अवयव हैं दोनों में, तो बहुत सारे रिलेशन मिलेंगे। इस तरह जो रिलेशन मिलेंगे, इस तरह जो क्रमित युग्म मिलेंगे, इसमें कह रहा है अगर A, B मिला है तो A - B को 2 विभाजित कर देगा। ये कह रहा है अगर A, B है तब संख्या 2 A - B को विभाजित कर देगा। जैसे यहाँ पर है A, B, तब A, B यहाँ लिखा है, तो A - B को 2 विभाजित कर देगा। ठीक है। अगर A, C है तो A - C को 2 विभाजित कर देगा। B, A है तो B - A को 2 विभाजित कर देगा। ठीक है। अगर A, A है तब A - A को 2 विभाजित कर देगा। अब यहाँ पर देखिए A - B बटे में 2 करने पर हमें Z ही मिलेगा। यहाँ पर A - B बटे 2 करने पर कुछ आएगा, क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। A - A बटे 2 करने पर पूर्णांक ही आएगा। क्यों आएगा इसे समझिए, लॉजिक समझ जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये Z है, ये भी Z है, यानी इधर के अवयवों में से उधर के अवयवों को घटा रहे हैं। देखिए A - B यानी पूर्णांक में से पूर्णांक को जब घटाते हैं हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। भाग देंगे तब भी पूर्णांक प्राप्त होगा। A - A मतलब 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 बटे में 2 बराबर 0। 0 भी क्या है? पूर्णांक है। 0 बिलोंग्स टू Z। A - B, A में से B को घटाएंगे, कुछ आएगा, मान लेते हैं L आ गया। कुछ घटाएंगे, जो आएगा उसमें भाग देंगे, मान लीजिए L आ गया। L भी क्या है? पूर्णांक है। मान लेते हैं L क्या है? पूर्णांक है। A - B करेंगे, कुछ आएगा ना, पूर्णांक ही रहेगा। भाग देंगे, वो भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। तो चलिए हम लोग साबित करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य के लिए हम कौन सा पेयर ले सकते हैं? स्वतुल्य के लिए मतलब
जब किसी अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो उसे कहते हैं स्वतुल्य। जब एक ए का संबंध ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, नीचे और भी अवयव होंगे डी का डी के साथ, ई का ई के साथ, क्योंकि जेड के अंदर अनंत अवयव हैं तो अनंत अवयवों का स्वयं के साथ अनंत रिलेशन मिलेगा। ए के अंदर बहुत सारे अवयव है ना, सॉरी जेड के अंदर अनेक अवयव हैं तो अनेक अवयवों में से कितना अवयव है? अनंत अवयव हैं तो अनंत अवयवों का स्वयं के साथ रिलेशन मिलेगा तो उसे कहेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में हम कौन कौन सा लेंगे? ए कामा ए, बी कामा बी, आगे सी कामा सी, डी कामा डी मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना संख्या दो ए माइनस ए, बी माइनस बी, डॉट लिख देते हैं, मतलब सी माइनस सी, इसे चलता रहेगा। मतलब इस तरह के क्रमित युग्मों को माइनस करने पर, मतलब ए माइनस ए, बी माइनस बी, सी माइनस सी, मतलब सेम अवयवों को घटाने पर संख्या दो ए माइनस ए, बी माइनस बी, आगे और भी संख्याएं हैं को विभाजित करती है, विभाजित करती है। तो विभाजित करती है, कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? देखिए, जब a माइनस ए में से घटाएंगे और 2 से भाग देंगे, यही तो लिखा है ना, संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है। तो a माइनस ए को विभाजित का मतलब 2 से भाग, इसे माइनस करने पर कुछ मिलेगा। चलो आगे लिखते हैं, b माइनस बी बटे में 2 बराबर कितना आएगा? डॉट तो आगे बहुत सारी संख्याएं हैं, कितना आ गया? 0 आ गया। a में से a घटाएं, 0 आ गया। 0 में से जब 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 0 ही आएगा। और 0 बिलोंग्स टू z, यानी z के अंदर ही मिल रहा है, यानी इसमें में से इसमें घटाएं, जो कुछ आएगा 2 से भाग देंगे वो भी क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। a माइनस ए 0 हो गया, 0 में 2 से भाग देंगे 0 आएगा, 0 भी क्या है? पूर्णांक है, z के अंदर ही मिलेगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, a कामा ए बिलोंग्स टू r, b कामा बी बिलोंग्स टू r, ऐसे डॉट सो ऑन। बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे ऐसे सेम अवयव मिलेंगे ना, ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी। जब बिलोंग्स टू आर है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध। आर कैसा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अगर आप इतना नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख देना, संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है। जब संख्या a माइनस ए को विभाजित करती है कुछ मिलेगा, तो a माइनस ए बटे 2 बराबर आ गया 0 बटे 2, 0 बिलोंग्स टू z, 0 z के अंदर आता है। सही है, a में से a घटाएंगे 0 आएगा, 0 में से 2 भाग देंगे 0 आएगा, वो भी तो z के अंदर है। b माइनस बी 0, 0 में 2 से भाग देंगे 0, वो भी z के अंदर है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं, तो a कामा ए बिलोंग्स टू r, जब a कामा ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है। इसको a लिख सकते हैं, इसकी सहायता से a लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा स्वतुल्य सिद्ध हो गया, स्वतुल्य सिद्ध हो गया है। अब इसके बाद हम लोग सिद्ध करते हैं सममित। सममित यहाँ से हम लोग सिद्ध करने वाले हैं।
देखिए यहाँ से सममित सिद्ध हो जाएगा। सममित संबंध, सममित संबंध हम मान लेते हैं, क्या मान लें, हम मान लेते हैं, क्या माने, यहाँ से हम मान लेते हैं संख्या 2 यहाँ से हम मान लेते हैं ए कामा बी, मान लेते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए कामा बी आर के अंदर है। जब ए कामा बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो लिख देंगे यहाँ से हम संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है। हम माने क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए का संबंध बी के साथ है तो ए कामा बी किसके अंदर है, आर के अंदर है। जब ऐसा है तो ऐसे को हम लिख सकते हैं ऐसा, जब ए का संबंध बी के साथ है तब ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा, तो संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी बटे में 2 लिख सकते हैं, नहीं जो यहाँ लिखा है संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित कर सकती है, ए माइनस बी को काट सकता है 2 बटे 2, 2 नीचे रहेगा तभी काटेगा। तो यहाँ से भाग देने पर कुछ आएगा, मान लीजिए क्या आ गया, एल, एल क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे पूर्णांक ही मिलेगा, भाग देंगे तभी क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। हम मान लेते हैं बिलोंग्स टू जेड, एल क्या है, पूर्णांक है और वह जेड से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम क्या करें, या तो माइनस कॉमन कर लें या फिर से हम मान लें बी कामा ए बिलोंग्स टू जेड, लेकिन हम यहाँ से माइनस ही कॉमन कर लेते हैं, उतना मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, मिलेगा बी माइनस ए बटे में 2। देखिए माइनस कॉमन कर लिए तो ये बी प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, बी माइनस ए बटे 2 बराबर कितना हो गया, हम मान लेते हैं आ रहा है एम हो गया। तो यहाँ से फाइनली हम ऐसे लिखेंगे बी माइनस ए बराबर, माइनस उधर जाएगा तो माइनस एम, तो माइनस एम क्या है, ए भी पूर्णांक है, पूर्णांक धनात्मक भी होता है ऋणात्मक भी होता है, चाहे हम ए माइनस बी करें या बी माइनस ए करें पूर्णांक ही आ रहा है ना। देखिए एल भी पूर्णांक है, एम भी पूर्णांक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है, बी माइनस ए को विभाजित करती है, विभाजित करती है। जब संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। जब यहाँ है संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तो लिख सकते हैं हम ए कामा बी। जब संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तो उसको लिखते हैं ए कामा बी। जब संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है तो हम क्या लिखेंगे, बी कामा ए, बी कामा ए बिलोंग्स टू
आर, बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः आर सममित संबंध है। इसको यहाँ लिख देंगे लाइन नीचे, ये लाइन आप लोग नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्वतुल्य और सममित को साबित कर दिया है। अब लास्ट क्या बचा है? संक्रामक। लास्ट क्या बचा है? संक्रामक। संक्रामक भी हम लोग चलो सिद्ध कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग सिद्ध करते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध हम मान लेते हैं, क्या माने? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। यहाँ लिखते हैं संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। जब संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करेगी, ए माइनस बी को काटेगी, कुछ आएगा। क्या मान ले? हम यहाँ मान लेते हैं एल माने थे, एल मान लेते हैं, ठीक है। संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करते हैं, क्या आ गया? एल आ गया, एल आ गया। एल यहाँ पर क्या है? पूर्णांक है। एल बिलोंग्स टू जेड। अब दूसरी बार हम क्या मान लेते हैं? बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। जब 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है तो ऐसे लिखेंगे बी माइनस सी बटे में 2। तो विभाजित करने के बाद कुछ मिलेगा, मान लेते एम आ गया। तो एम यहाँ पर क्या है? पूर्णांक है। एम बिलोंग्स टू जेड। इसे हम समीकरण एक मान लो, इसको मान लेते हैं 1, इसको समीकरण 2, ठीक है। अगर हमें मिल जाए, क्या मिल जाए? जैसे यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, ए कामा बी, बी कामा सी। ए कामा बी का मतलब संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है। इसका मतलब संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। अगर हमें मिल जाए संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करती है तो हमारा संक्रामक मिल जाएगा। अगर मिल जाए ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, जैसे यहाँ पर अभी क्या है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, माने हैं, और दूसरा माने हैं बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर से अगर हमें ए मिल जाए, क्या मिल जाए? ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर मिल जाए तो संक्रामक हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो संक्रामक हम सिद्ध करने के लिए क्या करें? यहाँ जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो हम लोग इसको अलग कर देते हैं भाई, एक ही मिल जाएगा। ऐसे ऐसे अलग कर दिए हैं। चलो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं।
कैसे जोड़ेंगे देखिए, यहाँ जोड़ते हैं। समीकरण 1 है a माइनस बी बटे 2 प्लस में क्या करेंगे, प्लस b माइनस सी बटे में 2 बराबर, यहाँ क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा हमें l प्लस एम, l प्लस एम। देखिए बाएं वाला बाएं तरफ जोड़ दिए, a माइनस बी बटे 2 प्लस b माइनस सी बटे 2 इधर जोड़ दिए, और दायां वाला पक्ष हम उधर जोड़ दिए l प्लस एम। ये देखिए क्या है, l पूर्णांक है, m भी पूर्णांक है। जो पूर्णांकों को भी आपस में जोड़ेंगे वो भी तो पूर्णांक ही होगा। तो यहाँ से इसे जोड़ेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बटे 2 बराबर l प्लस एम। यहाँ l प्लस एम बिलोंग्स टू z, l प्लस एम बिलोंग्स टू z, क्योंकि l और m दोनों पूर्णांक है, जोड़ेंगे वो भी तो पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ देखेंगे b से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो गया, a माइनस सी बटे में 2 बराबर l प्लस एम। यहाँ देखिए a माइनस सी बटे में 2, इसका मतलब क्या है, संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। यहाँ लिख देंगे संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है, लिख देना आप लोग। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a कामा सी बिलोंग्स टू r, यही हमें चाहिए था, यही हमें चाहिए था, a कामा सी बिलोंग्स टू r। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जगह तो की बहुत कमी है तो हम भी यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, जगह की बहुत कमी है। अतः r संक्रामक है, अतः r संक्रामक है। r कैसा है, संक्रामक है। अब यहाँ पर देखिए स्वतुल्य सिद्ध हो गया, उसके बाद यहाँ से सममित सिद्ध हो गया, और ऐसे ऐसे करते हुए हमने संक्रामक भी सिद्ध कर दिया। हमें सिद्ध क्या करना था, तुल्यता। r स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, इसलिए r कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे यह मतलब यह जो संबंध है, यह स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, अतः r तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। इतना आप लोग लिख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत ही आसान था। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें कोई फार्मूला नहीं है, हम फार्मूले में वैल्यू रखें, हमें आंसर मिल गया है। इसमें कॉन्सेप्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। जो भी चीज़ें हमने संबंध के बारे में पढ़ा था उसी को यहाँ पर अप्लाई किया गया है, कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं लगा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग इस तरह के सवाल को समझ पाएंगे और लगा भी सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग लास्ट उदाहरण हल करेंगे, उदाहरण नंबर 6। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 को हल करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 से संबंधित लास्ट उदाहरण को हल करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट उदाहरण है देखने में बहुत ही बड़ा है, आप लोग देखते ही डर गए होंगे, इतना लंबा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको तोड़ तोड़ के हल करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि समुच्चय ए में 1 से लेकर 7 तक के अवयव हैं। समुच्चय ए में r
समुच्चय ए से समुच्चय ए में एक संबंध आर यहाँ पर परिभाषित किया गया है। कैसे किया गया है? यहाँ पर लिखा है ए कामा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। यहाँ पर जो ए और बी हैं या तो दोनों सम है या तो विषम है। जो भी क्रमित युग्म लिखेंगे सेट ए से जो रिलेशन बनेगा उसको लिखते हैं क्रमित युग्मों के रूप में। जो भी क्रमित युग्म आएंगे उसमें ए बी या तो दोनों सम रहेंगे या दोनों विषम रहेंगे। ऐसा चल रहा है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है? तुल्यता संबंध है। सबसे पहले इसको हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ सेट ए है और सेट ए है। सेट ए है यानी सेट ए से सेट ए में रिलेशन है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं सेट ए से सेट ए में रिलेशन है। यहाँ पर जो भी हम संबंध पढ़ रहे हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इस प्रकार के संबंधों को हम लोग एक ही सेट के ऊपर पढ़ते हैं। सेट ए है तब सेट ए से सेट ए में जो रिलेशन होगा उसे ही हम क्या पढ़ेंगे? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को डिफरेंट सेट के ऊपर नहीं पढ़ा जाता है, स्वयं के ऊपर पढ़ा जाता है। तो चलिए लिखते हैं। सेट ए में 1 से 7 तक अवयव हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 से 7 तक अवयव होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब सेट ए से सेट ए में जो रिलेशन है वह रिलेशन कैसा हो सकता है? यहाँ पर रिलेशन जो है वह लिख देते पहले। यहाँ ए से ए में है, रिलेशन ए से ए में है, और रिलेशन कैसे आएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसमें कहा, इसे आप लोग ध्यान से पढ़िए। ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वह ऑर्डर्ड पेयर या तो दोनों के दोनों अवयव सम रहेंगे या तो विषम रहेंगे। देखिए यहाँ पे एक का संबंध एक के साथ हो सकता है, एक विषम है, ठीक है, एक का 3 के साथ होगा, एक का 5 के साथ और एक का 7 के साथ। तो यहाँ से देखेंगे 1 कामा 1, 1 कामा 3, 1 कामा 1, 1 कामा 3। देख पा रहे हैं यहाँ पे ए बी इसमें क्या बोला है? ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। सम विषम नहीं रहेगा, या तो दोनों विषम या तो दोनों सम, ऐसा काम चल रहा है। तो दोनों क्या है? ए बी विषम 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 विषम। 1 3 हो गए। अब 1 5, 1 कामा 5, उसके बाद 1 कामा 7। ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। उसके बाद 2 तो सम है, एक तो नहीं होगा। 3 विषम है, 1 विषम है, तो 3 कामा 1, 3 कामा 1, 3 कामा 3, 3 भी विषम है और ए भी विषम है, यानी विषम का विषम के साथ। तो रिलेशन कैसा होना चाहिए? विषम का विषम के साथ, विषम का विषम के साथ और सम का सम के साथ, ऐसा होना चाहिए। यही तो बोला है। ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। इधर वाले को हम बोल देते हैं ए, इधर को बोल देते हैं बी। अब ए से बी में जो रिलेशन होगा वो कैसा हो सकता है? विषम का विषम के साथ, सम का सम के साथ, तभी ना होगा ए तथा बी दोनों सम या विषम। पहले हम विषम वाला कर लेते हैं, उसके बाद सम वाला करते हैं। तो 3 का 1 के साथ और 3 का 3 के साथ। अब 3 का 5 के साथ, 3 कामा 5। देखिए अभी विषम वाला चल रहा है, ए बी विषम है। अब 3 का 7 के साथ, 3 कामा 7। अब 4 तो क्या है? सम है। अब इसका तो संबंध भी नहीं बनेगा। 5 है तो 5 का 1 के साथ बनेगा, 5 का 1 के साथ, 5 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 5 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ
उसके बाद 5 का 7 के साथ, इस तरह चल रहा है। अभी सब लिखेंगे उसके बाद समझते हैं। अब 6 तो सम है, इसका तो नहीं होगा। अगर इसका लेंगे उसमें एक विषम मिल जाएगा, सम विषम हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों विषम चाहिए। अब 7 पे करते हैं। 7 का 1 के साथ है, 7 का 3 के साथ होगा, 2 के साथ नहीं होगा। 7 3 7 5, यहाँ लिखते हैं 7,5, 7,7, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ए बी दोनों ए और बी क्या है, विषम है। ए और बी क्या है, विषम है। यहाँ कहा है ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है, तो विषम वाला सब कवर हो गया है। अब सम पर आते हैं। अब सम वाला अवयव करते हैं 2, 2 का 2 के साथ, 2 का 2 के साथ। अब यहाँ पर क्या चलेगा, ए बी, ए और बी दोनों सम है, सम है, सम है, विषम विषम वाला हो गया, तो 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ। ए बी दोनों क्या है, सम है। अभी यहाँ बनाएंगे बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए 2 का 2 के साथ, सम का सम के साथ, सम का सम के साथ, 2 का 6 के साथ हो गया। अब 3 क्या है, विषम है, छोड़िए 4 को पकड़िए, 4 का 2 के साथ, 3 के साथ नहीं होगा, 4 का 4 के साथ हो गया। अब 4 का 6 के साथ, उसके बाद 5 छोड़िए, 6 को पकड़िए, 6 का 2 के साथ, 6 का 4 के साथ संबंध होगा, और 6 का 6 के साथ, ये लास्ट है, 6 का 6 के साथ, ये लास्ट हो गया। यहाँ पर जो बोला था उसके अनुसार इतना संबंध बन गया है, इतना क्रमित युग्म बना है। अब इन क्रमित युग्मों को देखते हुए बताना है, जो भी रिलेशन आया हुआ है इसके अकॉर्डिंग ए कामा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। यहाँ विषम वाला है, ए बी दोनों विषम है, दोनों विषम है, विषम 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 विषम। सम कहाँ से चला है, यहाँ से। अब दोनों सम है, सम है, ऐसा बोला है। उसके बाद कहा है सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर जो आर है वह तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हमें कब मिलेगा, जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का स्वयं के साथ रिलेशन हो। जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयवों का स्वयं के साथ रिलेशन हो, तब उस कंडीशन में हम कहेंगे आर स्वतुल्य संबंध है। तो 1 है तो 1,1 यहाँ मिलना चाहिए, मिल गया। 2 है, 2,2 मिलना चाहिए, कहाँ है 2,2, यहाँ है, मिल गया। 3 है, 3,3 कहीं है यहाँ पे, यहाँ है, मिल गया। 4,4 चाहिए, 4,4 मिला। अब 5,5 चाहिए, 5,5 कहाँ है, किधर है, यहाँ है। 6,6 चाहिए, 6,6 चाहिए, यहाँ मिल गया। उसके बाद 7,7 यहाँ चाहिए। मतलब सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जनरल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब ए का मतलब क्या है, मतलब सेट ए के जो भी अवयव हैं उनका स्वयं के साथ संबंध है। सेट ए के अंदर जो भी अवयव हैं उसको क्या माने हैं, ए माने हैं। तो सेट ए के अंदर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4, 1 के स्थान पर 1 1, 2 2 3 3, मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ संबंध है। बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के अंदर जो भी अवयव हैं उनके लिए, सेट ए के अंदर जो भी अवयव हैं उनका स्वयं के साथ रिलेशन है, तो उसे क्या कहेंगे,
स्वतुल्य संबंध, यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं, यही वाला लिख देंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर, 5,5 बिलोंग्स टू आर, वो भी सही होगा हमारा, वो भी हमारा सही होगा। उससे भी आप लिख सकते हैं हमारा रिलेशन ए स्वतुल्य है। अब इसके बाद हम लोग प्रूव करते हैं सममित। सममित संबंध के लिए हम क्या करेंगे अभी समझते हैं इसे भी। ये नंबर 2 हो गया और ये नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया। यहाँ से हमने स्वतुल्य सिद्ध कर दिया। अब जो स्वतुल्य है उसको छोड़िए, उससे तो हमें सममित मिल ही जाएगा। स्वतुल्य वाले पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जो स्वतुल्य है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो चलिए अब लोग देखते हैं हम लोग सममित में हमें क्या चाहिए। अगर 1,3 है तो इस आर के अंदर हमें 3,1 चाहिए, है कहीं 1,3 है तो 3,1 है, यहाँ है, मिल गया। 1,5 है तो 5,1 यहाँ है, इसका उल्टा मिल रहा है। 1,5 है, 5,1 मिल रहा है, ठीक है। 1,7 है, 7,1 मिलना चाहिए, मिल गया। 3,5 है तो 5,3 मिलना चाहिए, 5,3 कहाँ है, यहाँ है, मिल गया। 3,5 5,3 उल्टा मिलना चाहिए। 7,3 है तो 3,7 कहीं है, यहाँ है। अब उसके बाद कुछ और बचा है 5,7 तो 7,5 मिलना चाहिए, 7,5 मिल गया। अब क्या है, कुछ बचा है 6,2 है, 2,6 मिलना चाहिए, 2,6 मिलना चाहिए, यहाँ पर है। 4,2 है तो 2,4, 4,2 2,4 मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा। 4,6 इसका उल्टा 6,4 मिल रहा है, यानी सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे भी लिख सकते हैं या जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R है और इसका उल्टा भी प्रत्येक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। B, A यहाँ लिख दो तथा A, B सॉरी B, A हो जाएगा। B, A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, जो भी हमें A, B के रूप में हैं 1,5 इसका उल्टा मिल रहा है। जो भी अलग अलग अवयवों का जो यहाँ पर जोड़ा है उसका उल्टा मिल रहा है। 1,5 यानी अलग अवयव है, इसका उल्टा भी मिल रहा है। तो इस रूप में जितने भी हैं A, B के रूप के हैं उसका उल्टा हमें मिल रहा है। A, B बिलोंग्स टू R तथा B, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू A। यहाँ लिख देंगे अतः R सममित है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। तो यहाँ से सममित संबंध सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक में थोड़ा यहाँ से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होने के कारण ज़्यादा हमें ढूंढना पड़ेगा, ज़्यादा हमें ढूंढने की आवश्यकता है। तो टाइम लगेगा लेकिन हम लोग समझेंगे ज़रूर संक्रामक को। तो यहाँ से हम लोग संक्रामक समझते हैं। संक्रामक संबंध
तो संक्रामक संबंध कैसे चेक करेंगे? देखिए, जो स्वतुल्य है उसको नहीं लेंगे, उसकी सहायता से संक्रामक हमें मिल ही जाएगा। यहाँ देखिए 1,3, 3 पर यहाँ लास्ट हो गया। अब देखेंगे 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव है? यहाँ है 3, 3 और 3 को हटा देंगे, बचेगा क्या? 1,1। तो 1,1 कहीं है, मिल गया, यहाँ मिल गया, यानी ए वाला पेयर पास हो गया। अब 1,5 है। अब 5 से शुरू होने वाला कोई अवयव है? यहाँ है, तो इस 5 और इस 5 को हटाएंगे, 1,1 बचेगा, है यहाँ पे, मिल रहा है। 5,3 है, तो 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव है? ऐसे रैंडमली हम लोग चेक करेंगे। 5,3, 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव है? हाँ, यहाँ पर है 3, तो 3 और 3 को हटाया, 5,3 बचा, तो 5,3 कहीं पर है? 5,3 खोजिए, कहीं पर है 5,3? हाँ, यहाँ पर है, यही हो गया 5,3, और 3 से शुरू होने वाला ए है, तो 3 और 3 को हटाया, 5,3 बच गया, तो यही मिल गया। अब देखेंगे हम कौन सा पकड़े, 7,3। 7,3 यहाँ है, तो 3 से शुरू होने वाला कोई अवयव है? 3 से शुरू होने वाला यहाँ पर है, तो 3 और 3 को हटाया, बचा क्या? 7,1। तो 7,1 है कहीं? 7,1 कहीं देखिए है, मिलेगा जरूर 7,1। 7,1 कहाँ है? यहाँ है, मिल गया। तो हर अवयव के लिए मिलेगा, हर अवयव के लिए मिलेगा, कुछ भी ले मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लेते हैं 6,2, 6,2, 6,2, 2 पर लास्ट हो गया। अब 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव पकड़िए, कोई भी 2 से शुरू होने वाला, ये पकड़ लेते हैं, नहीं ऐसे पकड़ते हैं। 2,4, 6,2, 2 पर लास्ट हो गया। अब 2 से शुरू होने वाला कोई है? ए है, तो इस 2 को हटाइए, 6,4, 6,4 कहीं है? यहाँ है, मतलब मिल रहा है, मतलब मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R, और लिख देंगे B, C बिलोंग्स टू R से क्या हमें मिल रहा है? A, C बिलोंग्स टू R। यानी अगर 2 क्रमित युग्म ले रहे हैं, उसकी सहायता समेत तीसरा वाला मिल रहा है, A, C, अतः R संक्रामक संबंध है, अतः R संक्रामक संबंध है। इस तरह हम लोगों ने तुल्यता संबंध को साबित कर लिया। यहाँ पर देखिए, स्वतुल्य सिद्ध हो गया, सममित सिद्ध हो गया, संक्रामक सिद्ध हो गया। तो आप लोग नीचे एक लाइन लिख देंगे, यह संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध है। इतना आप लोग लिख देंगे। उसके बाद इसकी आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक का सॉल्यूशन मिल गया है। इसके साथ ही यहाँ देखिए, साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1, 3, 5, 7 ये क्या है? उप समुच्चय है। 1, 3, 5, 7 किसका है? समुच्चय ए का यह उप समुच्चय है, क्योंकि 1, 3, 5, 7 किससे बना है? समुच्चय ए के अवयवों से बना हुआ है। 1, 3, 5, 7 इसमें है, 1, 3, 5, 7 इनसे यह बन गया, तो यह वाला समुच्चय उप समुच्चय कहा जाएगा इसका, के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पर जो उप समुच्चय 1, 3, 5, 7 है, इसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित है। ठीक है, 1 का संबंध 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 5 का 5 के साथ, 7 का 7 के साथ है। देखिए है, 1 का 1 के साथ मिल गया, 3 के साथ मिल गया, 5 है, 5 का 5 के साथ, 7 है, 7 का 7 के साथ, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद क्या रहा है? और उप समुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ पर जो 2, 4, 6 हैं, ये स्वयं से संबंधित हैं। इसमें देखिए है 2 से संबंधित है, ठीक है, 4
4 से संबंधित है और 6 से संबंधित है। यानी उपसमुच्चय 2 4 6, यह उपसमुच्चय किसका है? इसका है। 2 4 6 स्वयं से संबंधित हैं। इसे आप लोग नहीं सिद्ध करेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है स्वतुल्य से ही यह साबित हो गया है, स्वतुल्य से साबित हो गया है। उसके बाद कहा है परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्या 1 का संबंध 2 के साथ है? उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 से संबंधित नहीं है। सही बात है, नहीं है, हमें साबित करना है। तो लिखेंगे नहीं, ज़्यादा बता देते हैं। 1 का संबंध 2 के साथ है, कहीं पर है? 1 कामा 2 कहीं है? नहीं मिलेगा आपको। 3 का संबंध 2 के साथ आपको नहीं मिलेगा। 5 का संबंध 4 के साथ नहीं मिलेगा। 7 का 2 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, इतना लिख देना, 1 कामा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है। 3 कामा 5 3 कामा 4 है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 5 कामा 6, इस तरह रैंडमली कोई भी अवयव लेंगी, एक इसमें से एक उसमें से, एक इसमें एक उसमें, एक इसमें एक उसमें, कोई भी रैंडमली अवयव लेंगे, रिलेशन नहीं मिलेगा, आर के अंदर नहीं आएंगे। इस तरह आप लोग लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर 6 था इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसके बाद प्रश्नावली 1.1 में जो भी क्वेश्चन है आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा। अगर ना आए तो हम लोग उसे बताएंगे ही, लेकिन आप लोग अपने आप से कोशिश ज़रूर करें।